हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय की 2026 में होने वाली एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज अध्याय 2 के क्वेश्चन करेंगे और अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि 3 वीडियो में हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, किसी बहुपद px के लिए, क्या लिखा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। किसकी निकालनी है? px, यानी x वाली लाइन के शून्यकों की संख्या निकालनी है, ठीक है, ना कि y वाले लाइन। किसकी निकालनी है? px, यानी x वाले लाइन को। अब यहाँ पर देखेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इसके और बहुत सारे पार्ट हैं, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें ग्राफ इस प्रकार से है, जो y लाइन है और जो x लाइन है, ठीक है। आपने ग्राफ आलेख पढ़ा होगा, तो ये क्या है? x लाइन है और ये क्या है? y। 9th में पढ़ा होगा। देखना ये जो x ओनली, ये देखना है जो x वाली लाइन है, जो x वाली लाइन है, इस x वाली लाइन पे कोई भी अन्य रेखा कितनी बार इससे निकल रही है, यानी कितनी बार इसको प्रतिच्छेदी कर रही है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है इसे काट रही है, ठीक है। कितनी बार, क्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो x वाली लाइन पे कोई अन्य रेखा इसको प्रतिच्छेदी कर रही है। देखो इस x वाली लाइन को, जो y वाली लाइन को नहीं देखना है, ये तो एक ये प्रतिच्छेदी कर रही है, इसके अलावा देखनी है। y को छोड़ दो। अब देखो x वाली लाइन पे कोई भी अन्य रेखा निकल रही है? नहीं निकल रही ना, तो यहाँ पे px के शून्यक कितने होंगे? 0, कोई शून्यक नहीं है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि इसका हल क्या हो जाएगा? क्योंकि px के शून्यक की संख्या क्या है? 0 है, ठीक है। आगे लिखेंगे क्योंकि, क्यों 0 है? देखो ये, क्योंकि ये भी दिखा दो। क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं करता, ठीक है। क्या लिखना है? पहले तो संख्या निकालो, px की संख्या कितनी, px के शून्यक की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखना। तो पहले क्या है, x वाई लाइन पे देखो कोई लाइन काट तो नहीं काट रही, तो कोई शून्यक नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0। तो लिखेंगे px के शून्यक, यहाँ पे शून्यक की संख्या क्या है? 0। कितनी है? शून्यक की संख्या क्या लिखनी है? 0। क्यों 0 क्यों है? देखो 0 क्योंकि ग्राफ x अक्ष, जो ग्राफ है वो x अक्ष पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदी नहीं करता, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष पर x वाई लाइन को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदी नहीं करता। अगर यहाँ पे y के पूछे जाते तो y को जो लाइन प्रतिच्छेदी कर रही है, देखो निकल रही है इससे काट के, तो यहाँ पे एक शून्य हो जाता। लेकिन y के पूछा ही नहीं है, तो y वाली लाइन देखना भी नहीं है, ओनली x वाली लाइन को देखना ना। x वाली लाइन को देखो, क्या है इसमें? px के शून्यक की संख्या कितनी है? 0, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदी नहीं करता, ठीक है। ये तो हो गया इस टाइप का क्वेश्चन कि यहाँ पे x की लाइन को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदी नहीं करे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसका हल देखो।
इसका देखो हल, यहां देखोगे तो एक्स वाली लाइन ये रही, एक्स वाली लाइन ए रही, एक्स वाली लाइन देखो जे एक्स वाली लाइन दिख रही है तुम्हें। पी एक्स के शून्य की संख्या निकालनी है क्या, तो लिखेंगे पहले पी एक्स के शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितनी होगी। यहाँ देखो एक्स वाई लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेदी कर रहा है, ये लाइन जा रही है वो एक्स वाई लाइन को एक बार यहाँ कर दिए एक, फिर एक्स वाई लाइन पर कहीं यहाँ पर जो लाइन आ रही है वो कर दी फिर 2, एक यहाँ पे कर रही है कितना 3, ओनली 3 बिंदु है, 3 के अलावा कोई बिंदु नहीं है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदी कर रही है, 3 बिंदु पर। कितने पे कर रही है, 3 बिंदु पर, 1 2 3। इसके अलावा वाई पे कर रही है, वाई को तो देखना नहीं, ये देखो वाई पे कर रही है यहाँ पे, तो वाई पर देखना नहीं, हमें एक्स के शून्य निकालने पी एक्स के। तो एक्स वाई लाइन पे देखो ना, एक्स वाई लाइन पे 1 2 3, कितने पे, तो 3 लिख दो। बहुत आसान से सवाल है, बहुत ईजी है सवाल, कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या फिर करती है, ठीक है, कुछ भी लिख दो। ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो क्या लिखना है इसमें, 3 बिंदु निकले, कितने शून्य के इसके, कितने हैं 3, लिखेंगे पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी है 3। आगे नीचे क्या है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 बिंदु पर करता तो क्या लिखते, तो यहाँ पे 2 आ जाती बस, और पूरी लाइन सेम रहती, पूरी सेम लाइन, यहाँ पे 3 की जगह केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती बस। अब इन्हीं की तरह इनका सारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेम, इन्हीं की तरह। चेंज होगा तो क्या होगा, शून्य कितनी बार मिल रहे हैं, कितनी बार प्रतिच्छेदी कर रहा है, वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जैसे 2 या 3 या 1 या 5 वो यहाँ लिख जाएगा, बाकी सेम पूरी लाइन ये रहेगी, यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है 5 4। अब यहाँ पे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल 3 की जगह पे चेंज होगा, 3 की जगह पे क्या होंगे, जितनी बार शून्य बन रहे होंगे वो यहाँ आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर लोगे आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दे रहे, ठीक है, एक क्वेश्चन 3rd नंबर इसका और बता दे रहे, बाकी आपके पास कैसा भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कर लोगे ना, ठीक है। हमारी तरफ से 3 क्वेश्चन करा रहे जो हमारी नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी इनमें कोई है ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर देंगे, ठीक है। आपको रटना नहीं है, सीखना है, रट कर नहीं जाना, सीख कर जाना है। ऐसा क्वेश्चन देखे कर दो, कैसा भी देखे, इस टाइप से दिख रहा है ना, कैसे भी सीखा है हमने, कर देंगे, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, इस हिसाब कर रहे थे। यहाँ बताओ पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी, एक ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेदी कर रहा है, ठीक है, बताओ तो जल्दी से, दे दो कमेंट में आंसर इसका, जल्दी कमेंट में जल्दी से आंसर इसका। सोच लिया, कर लिया, चलो एक बार हम देखते हैं। हमने क्या बोला, एक्स की लाइन पे जितनी बार प्रतिच्छेदी कर रही होगी कोई अन्य लाइन, उतने क्या होंगे, शून्य होंगे। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है जैसे कोई लाइन जे वाली जा रही है तुम्हारी, ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब जे निकल गई, जे क्या हो गई, निकल गई तो प्रतिच्छेदी। अगर जे ऐसे लौट गई तो ये प्रतिच्छेदी नहीं है, समझ आ रहा है। तो ये क्या है, लाइन
इसको टच करके जा रही है तो एक बिंदु माना जाएगा यहाँ पे। अगर जब लाइन ऐसे करके गई, ऐसे कर ऐसे निकली तो कितने बिंदु माने जाएंगे? एक बिंदु यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया, निकल के जा रही ना। अब यहाँ देखो यहाँ कितने बन रहे, एक्स की लाइन पे देखो एक बिंदु ये बन गया, एक ए बन गया। यहाँ पे दो नहीं बनाना है, क्योंकि तुम सोचो एक इधर बना दो एक इधर बना, नहीं बनेगा। जब तक ये लाइन ऐसे निकलेगी नहीं, लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, इस साइड ऐसे निकलेगी नहीं, तब तक दो बिंदु नहीं बनेंगे। जब तक ये लाइन ऐसे निकलेगी नहीं तब तक दो बिंदु नहीं बनेंगे। जो तो उधर से लौट गई ना तो एक गिनेगा, कितना? एक, दो, और कौन सा बन रहा है? तीन। कितने बने हैं? यहाँ पे शून्य कितने हैं? तीन। समझ आ गया? समझ आ गया ना? फिर से एक बार देख लो। जब तक क्या है, यहाँ देखो ये लाइन ही जा रही है, जब तक कोई लाइन ऐसे आई इस टाइप से और ऐसे करके निकल गई तो यहाँ पे कितने होंगे? दो। दिख रहे हैं ना? एक इधर है और एक इधर है। अगर कोई लाइन ऐसे आती है, ऐसे करके आई और ऐसे चली गई तो कितने होंगे? फिर कितने होंगे? देखो यहाँ पे ये लाइन कैसे जा रही? ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही। इसके देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक टच कर रही है ना, लेकिन बिंदु कितना रहेगा? एक। क्योंकि ये लाइन इस तरह से नहीं निकली, इस तरह बाहर नहीं निकली, इसके बाहर नहीं, लाइन से बाहर नहीं निकली, तब तक कितना रहेगा? एक रहेगा। यहाँ दो हो गए जब बाहर निकल जाए तो यहाँ पे कितना रहेगा? ओनली एक। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ कितने होंगे? एक, दो, तीन। पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी है? तीन। सेम लाइन यही रहनी है, बस तुम्हें लिखना ही नहीं कुछ, यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे तीन ही निकले, इसमें भी तीन थे, अगर यहाँ पे दो निकलते दो लिख देते, लाइन तो वही रहना है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी क्वेश्चन में लेते हैं हम, आपको सही समझ आ जाएगा करना क्या है। अगर बिंदु चेंज हो जाए तो क्या करना है, क्या चेंज क्या करना है, क्या बदला जाएगा। तो देखो, हम जो आंसर साफ नहीं कर रहे, लेकिन इसका ग्राफ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। और इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं फोर्थ नंबर। क्या ले रहे हैं? इस क्वेश्चन को हम क्या ले रहे हैं? फोर्थ नंबर ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नया बन गया, फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर हो गया। ग्राफ कुछ इसका इस तरह से, क्या है? ग्राफ कुछ इस तरह से है इसका। इसके शून्य निकालने, हमने क्या कहा? चेंज क्या करना है? शून्य। अभी ये शून्य भी हटा दो। कितने थे पहले वाले? तीन है ना, ये हटा दो बस। चेंज क्या करना है? ये हटा दो। इनकी जगह पे बदला जाएगा। सेम आंसर हर बार वही रहेगा, सेम आंसर हर बार वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओनली चेंज होगा तो शून्य की संख्या में, बस, और कुछ नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ कितने शून्य? एक्स वाई लाइन पे देखो, जो एक्स वाली लाइन है जे वाली, इस लाइन पर देखो कोई ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेदी कर रहा है? दो बार। एक, दो। कितनी बार प्रतिच्छेदी कर रहा है? दो बार। कितनी बार कर रहा है? दो बार। अरे दो बार प्रतिशत, शून्य की संख्या कितनी हो गई फिर? दो। शून्य की संख्या कितनी हो गई? दो। तो लिखेंगे पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी है? यहाँ पे दो कर दो। कितनी है? दो। कोई चेंज ही नहीं करना, बस संख्या लिखनी है बस। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितने? दो बिंदु पर। चाहे ऐसे लिख दो, दो ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, दो कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दो या तो ये बना दो या फिर ये बना दो, या ऐसे लिख दो, दोनों ही लिखे हमने, दोनों ही सही है। बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, बस इतनी सी लाइन चेंज करनी है। ठीक है,
हो गए आपके क्वेश्चन। अब आगे बढ़े, दूसरे टाइप के क्वेश्चन लें। शून्य निकालने वाले क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करा दिए, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, कितने भी आ जाएं आपके पास, नया क्वेश्चन आ जाए इसके अलावा तब भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको थोड़ा नोट डाउन कर रहे हो, कर लो नोट डाउन जल्दी से। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिख रहे हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन जो ले रहे हैं, जो क्वेश्चन में मैथ में देखे जाए, प्रश्नावली में देखे जाए, प्रश्न 2.2 से है और इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पेपर में जांच नहीं आएगी, ओनली आपके क्वेश्चन में पेपर में आएगा तो क्या आएगा, शून्यक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए बस। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2। कितने शून्यक होते हैं, 2। याद रखना, ओटी में पूछा जा सकता है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2। और त्रिघात बहुपद कितनी होती है, 3। त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 3। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, जय कमेंट में बतानी है। ठीक है, रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, एक कमेंट में बताना है आप सबको। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और देख लो आप लोग, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप ओटी में आ सकता है, बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ax² प्लस vx प्लस c, बस क्या होता है, ax² प्लस vx प्लस c। ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अगर इसमें बराबर करके 0 लगा दिया जाए, बराबर करके 0 लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाता है। किसका, द्विघात समीकरण का, जो कि 4 अध्याय में पढ़ेंगे। अभी 2 अध्याय चल रहा है, वो 4 अध्याय में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन याद रख लो कि बराबर में 0 हो तो क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अगर बराबर नहीं है तो क्या है, द्विघात बहुपद का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, x² माइनस के 2x और माइनस के 8। यहाँ पे संख्या निकालनी है। निकालने के अंदर पहला देखो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने हैं, लास्ट में चिन्ह देखा का कितने हैं, 8 है ना। 8 का इस संख्या में गुणा करना है, x² वाली संख्या में। अब x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे, इसके बगल में कोई संख्या नहीं है, x² के बगल में यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, उसके बगल में 1 मानेंगे। क्या मान लो, 1 ले लो, 1 तो है। मान लो यहाँ देखो, यहाँ कितना 4 है, यहाँ x² के बगल में कितना 6 है, यहाँ u² के बगल में कितना 5 है, वो 4 है। ऐसी संख्याएं है ना। यहाँ x² के बगल में कितना 3 है। अगर नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, उसका गुणांक तो 1 होता है, क्योंकि सब में 1 का गुणा होता है। तो यहाँ देखो 1 है, तो इस संख्या का इसमें गुणा करा करो, इसका गुणा करना है। कितना हो गया, 8 एकम 8, गुणा करा है ना, और कितना आया है, गुणा करके कितना आया, 8 आया है। 8 आया है ना, गुणा किया है, वो कितना आया है, 8। अब यहाँ देखो लास्ट में जो चिन्ह है ना इसके आगे, वो काय का है, माइनस, तो माइनस लगा दो। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस लगा दो। ठीक है, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस लगा दो, अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस लगा दो। ठीक है, जो गुणनखंड विधि सॉल्व करनी है, आपने पढ़ी भी होगी 9वीं में, बहुत 2 अध्याय में ही है गुणनखंड विधि, और इसमें भी 2 अध्याय में ही है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। अब यहाँ पे संख्या कौन सी लिखनी है, ये तो x² का गुणा हो चुका है। अब ये x वाली जो संख्या बची ना, वो वाली संख्या लिखनी, कितनी, 2। चाहे माइनस के चाहे प्लस के, इससे क्यों नहीं, वाली संख्या देखनी। संख्या क्या है, 2 है। कितनी है, 2 यहाँ लिख लो। अब हमको क्या करना है, हमें गुणा करने पर 8 मिला है और माइनस करेंगे तो 2, ऐसी संख्या चाहिए। मतलब ऐसी संख्या हमें निकालनी है जिनका ऐसी 2 नंबर निकालने हैं जिनका गुणा करें तो 8 आ जाए, जिनका गुणा करें आपस में तो क्या आ जाए, 8। अगर उन्हें घटाएं
यानी कि अंतर, एक दूसरे का अंतर निकालो, उन्हें घटाएं तो कितना घटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। ये बता रहा है घटाना है, ये क्या बता रहा है? माइनस घटाना। घटाने पर कितने लाने हैं? 2। ठीक है, गुणा करने पर 8, गुणा करने पर 8 लाने हैं। तो 8 किन किन के पाड़े में आते हैं? 8 किसके पाड़े में आते हैं? 8 आते हैं 2 के पाड़े में। 2 के कितने बार में आते हैं? 4 बार में। ठीक है, और 8 किसके में आते हैं? और 8 किसके में आते हैं? 4 के पाड़े में आते हैं। 4 के 2 बार में आते हैं, ये लिख गया। 4 के पाड़े में आते हैं और 2 बार में आते हैं, यही नंबर है दोनों। और 8 आते हैं 8 के पाड़े में। 8 एकम 8 एक बार, 1 के पाड़े में आते हैं 8 बार में, और 8 के पाड़े में आते हैं 1 बार में, 8 आ जाते हैं। अब यहाँ देखो, इन दोनों गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 बन रहा है गुणा करके, और यहाँ पर भी 8 बन रहा है। 8 एकम 8, दोनों जगह 8 बन रहा है ना। अब यहाँ क्या लिखा? माइनस। माइनस करने पर कितना बनना चाहिए? कितना बनना चाहिए? 2। तो इन्हें माइनस करके देखो, इनका अंतर कितना है? 7। 8 में 7 कितना है? 8 में से 1 गया तो कितना है? 7। ये नंबर हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें चाहिए 2। कितना चाहिए? 2। इनका अंतर लगा, 4 में से 2 घटाएंगे, माइनस लगा, अंतर है, कितना करना है? 2। ये मिल गया हमें, अंतर कितना मिल गया? 2 मिल गया ना। हमें नंबर कौन से मिले? 4 और 2। ठीक है, यहाँ देखो, ये 1 भी हटा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो संख्या यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहाँ पे जो संख्या है वो नहीं लिखी जाएगी, उसे हटा दो। जे वाली एक्स लिखो, ओनली क्या लिखना है? ए एक्स लिखो, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या लिखना है? माइनस के 8। पहले क्या करना है? जो यहाँ लिखा है वो लिखो, चिन्ह काय का है? माइनस या प्लस, वो लगा लो। यहाँ संख्या नहीं लिखनी है, एक्स लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखनी है? ओनली एक्स, कोई भी संख्या नहीं लिखनी, और ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे माइनस की जो संख्या आगे लिखी है वो लिख दो, माइनस के 8 तो माइनस के 8 लिख दिए। इसमें संख्या कौन सी निकाली थी अपन ने? 4 2। क्या निकाली थी? 4 2। तो बड़े नंबर पहले लिख लो और छोटा बाद में लिख लो। छोटा पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन क्या करेंगे? बड़ा पहले लिखेंगे, याद रखना हमेशा। ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा अगर पहले लिख रहे हो और छोटा पहले लिख लो तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बड़ा नंबर पहले लिख लो, छोटा बच 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बच्चे आएंगे ना, बस। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाहर क्या है? एक्स, तो गुणा में है ना एक्स, तो इस एक्स का दोनों में गुणा होगा। पहले एक्स का माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का गुणा 4 में होगा, माइनस एक्स का गुणा 4 में होगा, तो क्या हो जाएगा? गुणा करना है, 4x हो जाएंगे। कितने? 4x, और माइनस का हो रहा तो ये माइनस हो गई। अब माइनस एक्स का 2 में गुणा होगा, माइनस एक्स का क्या होगा? 2 में, माइनस के माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाता है? वो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस। तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस, और x का 2 में कर दो 2x, और माइनस के क्या लिखे? 8। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो 2 अलग कर लो, ए वाले 2 अलग कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? अब एक कॉमन लेने हैं। कॉमन वह संख्या ली जाती है जिस संख्या का भाग जाए। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे ना, तो इन दोनों में उसका भाग जाना चाहिए। तो इन दोनों में क्या दिख रहा है तुम? इन दोनों को x, इसमें भी x में, दोनों में x दिख रहा है। x के अलावा कोई ऐसी संख्या है जिसमें दोनों में हो? देखो, x का भाग इसमें जा रहा है, x का एक्स स्क्वायर में भाग जाता है ना x का, क्योंकि ये x 2 बार है, ऐसे करके लिखा है। इसके लगाया तो ऐसे तो लिखा है, और ये लिखा है 4x, तो लिखा है ये 4x। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन? jx ax दिख रहा है ना। तो x और कोई नंबर संख्या तो है नहीं, तो x कॉमन ले लो यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचा? बचा क्या यहाँ पे? अब x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा क्या? तो क्या है, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। इससे भी भाग, x से भाग देना है। ठीक है, जे x से जे कट गया x, तो क्या बचा? 1x बचा। मतलब अगर स्केल लगा था तो 1x तो कॉमन ले लिया, तो 1x बचा। क्यों बचा? क्यों? 1x से x कट जाता तो 1x बचा। ठीक है, ये लिख दो x। यहाँ पे क्या बचा? 1x तो बाहर ही आ गए ये वाले, तो क्या बचे? 4 बचे ना। देखो, x से तो x काट दिए, तो क्या बचे? 4।
जब माइनस है तो माइनस लगाओ, क्या बचे तुम्हारे पास 4। अब इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x तो है नहीं तो कॉमन तो x आएगी नहीं। अब संख्या इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो चेक करो क्या 2 का भाग दोनों में जाता है, 2 का भाग इसमें तो जाता है, इसमें 2 का भाग इसमें भी जाता है, तो 2 कॉमन ले लो। 2 से बड़ी संख्या कोई तो है नहीं। 4 का भाग 8 में जाता है, पर 4 का 2 में नहीं जाएगा, दोनों में भाग जाना चाहिए, तो फिर 2 कॉमन ले लो। का है प्लस लगा, प्लस ले लो। देखो यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे 2x है तो हम क्या जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, यहाँ 2 भाग, 2 से 2 में भाग दे दिया, तो क्या बचा ओनली x, तो x लिख दो। माइनस माइनस, अब आगे क्या लिखा है 8, 8 में कैसे भाग देंगे, कॉमन ले रहे हैं उससे, उससे क्या ले रहे हैं 2 कॉमन ले रहे हैं ना, तो 2 से भाग देंगे। 2 चौक 8, कितनी बार गया 4 बार, 2 का भाग कितनी बार गया 4 बार इसमें गया, तो क्या लिखेंगे 4। ठीक है, हमेशा तुम्हारे जे और ए सेम आएंगे, बिल्कुल सेम। अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो सोच लो सवाल में कुछ गलती हो गई। ठीक है, हमेशा सेम आएंगे। अब यह कह रहे हैं जो सेम है उसे एक बार लिख लो। क्या करना है, इन दोनों में को से निकाले क्या करना है, एक बार लिख लो x माइनस 4। ठीक है, एक बार क्या लिखोगे, एक बार जे लिखोगे, जे वाली x और जे वाले 2, जे 2 के आगे क्या लगा प्लस, तो प्लस लगा दो, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते, और 2 के 2। ठीक है, समझ आ गया। ये दोनों सेम मिलेंगे तो इनको एक बार लिखना है, ये दोनों सेम मिलेंगे तो कितनी बार लिखना है, एक बार। जे एक्स और ए वाले 2, जे वाले x और ए वाले 2 मिलके यहाँ लिख गए। ठीक है, अब इनके क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। यदि करो, यदि इसको एक बार लो, x शून्य निकालना है तो x माइनस के 4 बराबर में क्या आएगा 0। ठीक है, तब x का मान निकालना है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x के माइनस में 4 है, तो x के माइनस के 4 उधर जाएंगे, बराबर के उस साइड जाएंगे, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। संख्या माइनस की हो चाहे प्लस की हो, संख्या बराबर के उस साइड जाएगी, लेकिन जाएगी कैसे, अगर बराबर के उस साइड जा रही है तो क्या होगा, उसमें चिन्ह का चेंज होगा, चिन्ह उसका चेंज होगा। अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस का होगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस का होगा, अगर इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इधर किसका है, इसका माइनस, तो उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस, तो बराबर लगाओ जी। अब ये 4 गए उधर तो हम प्लस के लिखेंगे यहाँ पे। अब ऐसे करके प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 अगर प्लस ना लगाओ तब भी ये प्लस के ही है। ठीक है, तो एक तो x का मान ये आ गया, इसको लिखेंगे अल्फा। क्या लिखेंगे इसको, अल्फा। ठीक है, ये अल्फा का मान हो गया। इधर देखो दूसरा निकालो, एक बार इसके बराबर में 0 ले लो। यदि x प्लस 2 बराबर में 0, इसके बराबर में क्या लिख लिया 0, तब x का मान निकालना, लिख लो x। अब हमने कहा प्लस की होगी चाहे माइनस का हो, उधर जाके जो संख्या उधर जाके काय की हो जाएगी माइनस की। अगर इधर प्लस की है तो इधर काय की है, प्लस की उधर किसकी हो जाएगी माइनस की। अगर इधर माइनस की थी तब उधर जाके किसकी हो गई प्लस की, तो 2 उधर गए, 2 उधर जाएंगे, बराबर लगाओ। अब 2 उधर गए, ये हो गए माइनस के, काय के हो गए माइनस के। ठीक है, जे काय का मान हो गया बीटा का, किसका मान हो गया बीटा का मान। शून्य निकल आए, द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा शून्य को होते, उनके मान क्या निकल आए 4 और माइनस के 2। अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है
शून्य कितने हैं? 4 कॉमा माइनस के 2 है। कितने हैं? 4 कॉमा माइनस के 2 है शून्य। ठीक है, ये अपना रफ कार्य था, इसे हटा दो। फेयर में ये नोट करना है, इतना सा कर लो सो जल्दी से। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर लो, इसको नोट कर लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, पहले संख्या निकालनी है, गुणा करने पे कितनी आनी चाहिए ये निकालो। पहले कैसे निकालोगे? लास्ट में क्या है? एक। क्या है? एक। सबसे स्क्वायर वाले पद में क्या लिखा है? 4। क्या लिखा है? गुणांक में यहाँ पे है, पहले वाले में था नहीं, यहाँ पे पहले वाले में नहीं था, तो क्या माना था? एक माना था। क्या माना था? एक माना था। पहले वाला जो स्क्वायर वाला था एक्स स्क्वायर, उसमें कुछ नहीं था वहाँ पे, तो क्या माना था? एक। यहाँ पे पहले से ही 4 हैं, तो 4 हैं। 4 का गुणा इस एक में करो, कितना आ गया? 4 एकम 4। गुणा करने पर कितना आ गया? 4। गुणा करने पर कितना आ गया? 4। अब यहाँ देखो चिन्ह का आएगा, लास्ट में चिन्ह का आएगा ये प्लस का, तो प्लस यहाँ लगा लो। ठीक है, अब क्या करना है? प्लस यहाँ लगा लिया। अब प्लस के सामने संख्या कौन सी लिखनी है? यहाँ की संख्या लिखनी है, बीच वाली। ठीक है, याद रखना इस बात को। कितनी? यहाँ पे 4। यहाँ का चिन्ह नहीं लेना, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है अभी, तो यहाँ का चिन्ह लेना है, यहाँ लास्ट वाला चिन्ह लेना है, संख्या यहाँ की लेनी है। ठीक है, अब इनने बोला है कि गुणा करें, गुणा के सामने क्या लिखा है? 4, मतलब गुणा करने पर 4 मिलने चाहिए, गुणा करने पर 4 मिलने चाहिए। और प्लस के सामने क्या लिखा है? 4, तो प्लस करने पर भी 4 मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? प्लस करने पर 4 मिलने चाहिए। तो सोचो गुणा करने पर कितना मिलना है? 4। तो गुणा वाली संख्या सोचते हैं। अब देखो 4 बना कौन कौन सी संख्या रही है, किन किन का गुणा करे तो 4 बन जाए, किन? तो पहली संख्या मिली हमें 2, और 2 का गुणा कर दो। 2 के पाड़े में 4 आते हैं ना, कितनी बार में? 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार मारा ना। और हमें कौन संख्या मिली है? 4 और 1। 4 एकम 4, गुणा करने पे 4 ये भी बना रहे हैं, गुणा करने पर 4 ये भी बना रहे हैं, दोनों 4 बना रहे हैं गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ देखो जोड़ने पर हमें कितने बनाने हैं? 4, तो यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो। ये बना रहे हैं 5, ये कितना बना रहे हैं? कितना बना रहे हैं? 5। गलत है, ये नहीं लेना हमें। ये बना रहे हैं जोड़ने पर 4, ये सही है। जोड़ने पर कितना बना रहा है? 4। तो हम क्या लेंगे? 2 प्लस के 2 लेंगे। क्या लेना है हमें? 2 प्लस के 2। चलो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो जे तो सेम लिखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस s लिखेंगे। यहाँ पे संख्या नहीं लिखनी, यहाँ की ब्रैकेट लगाओ, लास्ट वाला नंबर क्या है? 1 लिख लो। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2, जो निकाली ना हमने, 2 प्लस के। अब यहाँ देखो ये तो है ही, s का गुणा करेंगे, इस s का 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? इस s का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का भी गुणा होगा, माइनस के 2s का, तो माइनस के 2s। अब ये माइनस के s का इस 2 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 2s प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लो। दोनों में क्या है? दोनों में देखो s इसमें भी, s इसमें भी, s कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पर कितनी है? 2 है। संख्या भी है, तो क्या संख्या कॉमन आ रही है? कोई संख्या कॉमन आ रही है, संख्या भी लेंगे। पहले देखो 4 हैं और 2 है, यहाँ पे क्या? 4 और 2, तो क्या 2 का भाग दोनों में जा रहा है? 2 से भाग दो 4 में, 2 दूनी 4 जा गए, 2 एकम 2, 2 का भाग जा रहा है। 2 से बड़ी कोई संख्या है जिसका भाग जा रहा हो? 2 से बड़ी कोई संख्या है जिसका 4 और 2 में भाग जा रहा हो? कोई नहीं है ना, तो फिर 2 कॉमन ले लो। हमने क्या लिया? 2s कॉमन ले लिया। अब देखो 2, अब यहाँ क्या आएगा? 2s का इसमें भाग दो, 2s का 4s में, 4x स्क्वायर में भाग दो। ठीक है, तो s कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है, तो 1 बार कट गई, 1 बार बची। s कितनी बार बचा? 1 बार। और 2 से ये काट दो 2 बार,
तो दो बचे, ये वाले क्या बचे, दो, और एस कितनी बार बचा, एक बार, ये तो पता है, ठीक है। एस कितनी बार बचा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ क्या है, दो एस, दो एस में दो एस से भाग दो कॉमनली, एस से एस कट गया, दो से दो कट गया, कितना आ गया, एक आ गया। क्या लिखना है यहाँ पे, एक, ठीक है। अब यहाँ देखो, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ एस है, यहाँ पे एस है ही नहीं, यहाँ दो है तो यहाँ पे दो है ही नहीं, यहाँ एक है, यहाँ पे कितने, दो में एक है, दो में तो एक है, दो एकम दो, दो में एक का गुणा कर दो, दो में एक का भाग जाता है। यहाँ पे कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो क्या लेंगे हम कॉमन, उसमें एक लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, एक लेंगे, क्योंकि एक का सब में भाग जाता है। कोई कॉमन नहीं मिले तो एक है हमारे पास, एक कॉमन ले लो। माइनस लगाए तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस और एक। अब एक माइनस एक का भाग इसमें देंगे तो ये दो एस के दो एस ही रहेंगे ना। अब जब अभी माइनस दो, अभी ये किसके थे, पहले माइनस के थे, अब माइनस एक कॉमन लिया है ना, तो माइनस से वो माइनस हट गई, तो क्या बचा, दो एस। अब यहाँ पे देखो, अंदर देखो, जो प्लस थी माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये वाली प्लस एक में माइनस एक का भाग देना है। प्लस एक है ये वाला, और माइनस एक कॉमन लिया है, ऐसे तो करते भाग देते, तो एक का भाग देंगे, एक में जाएगा एक बार, काहे माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस आएगा। मतलब अगर ध्यान रखना, अगर हम माइनस कॉमन लेते तो अंदर प्लस होगी तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी, अगर वो प्लस होगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी, अगर वो माइनस होगी तो प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये दोनों सेम हैं, एक बार लिखना है। एक बार इन्हें लिख लिया, एक बार इसे लिखेंगे, दो एस माइनस वन, दो एस माइनस वन। एक बार ये दोनों सेम थे, एक बार लिखा, एक बार इसे लिखा है, दो एस ये लिख गए और माइनस के वन, ठीक है। आगे अब यदि करके शून्य निकाल लो। यदि दो एस माइनस वन, इसके बराबर में क्या लेना है, जीरो, ये ले लिया एक बार, इसके बराबर में क्या ले लिया, जीरो। अब यहाँ से एस का मान निकालना है। पहले तो ये क्या करेंगे, दो एस, ये एक माइनस का है, एक माइनस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, एक माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या हो गया, एक उधर गया तो हो गया प्लस का। अब देखो, हमने क्या कहा था, माइनस की संख्या होगी और प्लस की संख्या होगी तो वो क्या करेगी, बराबर के उस साइड जाएगी, चिन्ह चेंज होगी। लेकिन जो दो एस है ना, एस के बगल में जो दो है ना, वो क्या में होते हैं, गुणा में होते हैं। क्या में होते हैं, दो का गुणा है एस में, वो गुणा में है। गुणा वाली संख्या हमने बताई थी क्या होता है, गुणा वाली संख्या बराबर वाली संख्या के बटे में जाती है। कहाँ जाते हैं, बराबर वाली संख्या के बटे में। तो ये दो कहाँ जाएंगे, बराबर में क्या है, एक, तो एक के बटे में क्या जाएगा, एक तो है ही, और बटे में क्या जाएंगे, दो। ये आ गया तुम्हारा अल्फा का मान, किसका आ गया। अब देखो, अब दूसरे वाले के बराबर में जीरो मानेंगे, और पहला और दूसरा दोनों सेम ही है, सेम ही निकलेंगे। देखो, यदि दोबारा फिर देखो इसे, यदि दो एस माइनस का वन बराबर जीरो, सेम ही है, पहले क्या करना है, एक को उधर भेजना है, एक उधर गया प्लस का हो गया। अब दो गुणा में है तो दो कहाँ जाएंगे, बटे में, एक और दो गए बटे में, तो एक बटे दो हो गया एस का मान, ये क्या हो गया, बीटा का मान। अतः शून्य कितने, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2, 1/2
1/2 कॉमा 1/2 है, दोनों शून्य निकाल लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3rd नंबर देखेंगे, जो रफ कार का मटाल दे रहे। ठीक है, ये भी रफ में ही कार में ही है। यही देखो 3rd नंबर क्वेश्चन देखो। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 6x² -3 -7। अब यहाँ देखो, पहले सवाल में देखो क्या लिखा था, x² के बाद x लिखा था, उसके बाद कोई संख्या थी। यहाँ पे s का स्क्वायर है, फिर s लिखा है, फिर कोई संख्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरे में x का स्क्वायर है, x का, उसके बाद संख्या लिखी, उसके बाद x लिखा है। मतलब ये संख्या बीच में आनी चाहिए थी, तो इसे बीच में लिख लो, इसे बाद में कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो, हमने लिखे 2 पहले लिखी और 3 बाद में लिखी, और जोड़ो तो कितना आया 5, या 3 पहले लिख लो 2 बाद में लिख लो, कितना आएगा 5। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख लो, आगे पीछे कर लो उसमें। जो लिखा है x², 7x इधर आएंगे और -3 यहाँ लिख दो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं करा। तो हो सकता है पेपर में ऐसे लिख के आ जाए, हो सकता है ऐसे ही लिख के दे दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले क्या करना, गुणा करने पर संख्या कौन सी आनी चाहिए वो निकालो। कैसे निकालेंगे, 3 का गुणा 6 में करेंगे। x² का वैल्यू क्या है 6, तो इस 3 का गुणा इस 6 में करेंगे, कितना आ गया 3 6 18, कितना आ गया, इस 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ रहा था 18। ठीक है, कितना आ गया 18। अब लास्ट में चिन्ह काय का है, लास्ट में चिन्ह काय का है, लास्ट में चिन्ह काय का है माइनस का, लास्ट में चिन्ह का है जेरा, जेरा, ये काय का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस यहाँ लगाओ। संख्या कौन सी लिखते हैं, यहाँ पे संख्या कौन सी लिखते हैं, ये वाली बीच वाली, कितनी है 7। जे माइनस नहीं देखना है, अभी जे देखने कितनी 7, ओनली 7 देखो, संख्या पे नोटिस करना। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें क्या करना है, हमें 2 संख्या चाहिए, उनका हम गुणा करें तो 18 आ जाए, उनका हम गुणा करें तो कितना है 18, मतलब गुणा करने पर 18 और माइनस लगाए, तो उनका ही माइनस करे, अंतर निकाले तो कितना आना चाहिए 7। अब 18 किन किन के पाड़े में आते हैं बताओ, 18 आते हैं, एक तो 2 के पाड़े में आते हैं, 2 नेम 18, 2 के पाड़े में आ गया कितनी बार में 9 बार में, 2 नेम 18, सही है। 3 के पाड़े में आते हैं, 3 6 18, 3 6 18, 3 के कितने 6 बार में। और किस में आते हैं, और किस में आते हैं 9, फिर 9 के में तो आ चुके ना, 9 2, या 2 के में 9 बार, या 9 में 2 बार, एक ही बात है। 3 में 6 बार या 6 में 3 बार, एक ही बात है वो तो। एक 18 में आते हैं, 18 एकम 18, या एक का पारा 18 बार पढ़ दो तो 18 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 18 एकम 18, 18 तो बन रहे हैं। अब घटाने पर कितने बनने चाहिए 7, घटाने पर बनने चाहिए ना 7, घटाने पर बने। यहाँ कितने बन रहे हैं 17, ये नहीं लेनी। यहाँ कितने बन रहे हैं 3, ये नहीं लेनी, हमें 7 बनाने हैं। यहाँ देखो, यहाँ कितने बन रहे हैं, 9 में से 2 गए, कितने बचने 7, 9 में से 2 गए, कितने बने 7, ये नंबर लेंगे। अब यहाँ पे ये मत कहना कि 2 इधर है माइनस की 9 है, कितने हैं माइनस के 9 हैं, तो माइनस के 7 आएंगे। हमें अंतर निकालना, अंतर। ठीक है, माइनस करने पर अंतर होता है, अंतर निकालना है, और अंतर कभी माइनस में नहीं होता, ध्यान रखना है इस बात को, अंतर कभी माइनस में नहीं होता। हमें अभी यहाँ पे जो घटाने पर संख्या निकल रही है उस पर चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चिन्ह पे ध्यान नहीं देना, इनके बीच का अंतर निकालना है। 7 और 2 के बीच में कितनी अंतर है, 7 का अंतर है। वो 2 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का, वो निकालना है। हम लिखने को 9 पहले लिख सकते हैं, 2 बाद में लिख दो। लो अब तो 7 आएंगे प्लस के, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ी संख्या पहले लिखो। अब यहाँ देखो, जिस सेम लिखा है लिख दो 6x² माइनस, यहाँ से 7 नहीं लिखे जाएंगे, x लिखा जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, जो संख्या हमने निकाली है, उसके बाद क्या यहाँ पे माइनस के 3 है,
6x², यहाँ से x लेना और यहाँ 3 के 3 लिखी, अभी तक लिखते आ रहे। ब्रैकेट में क्या लिखो, 9 माइनस 2 निकाले हमने, क्या निकाले 9 माइनस 2, 9 माइनस के 2, ठीक है 9 माइनस 2 निकाल लिए। अब यहाँ देखो x² तो लिखा ही है जी, माइनस एक्स का 3 में गुणा कर दो, माइनस एक्स का काय में करना है 3 नहीं सॉरी 9 है, माइनस एक्स का काय में करना है 9 में, तो माइनस एक्स का 9 में करेंगे तो माइनस के 9x हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स का माइनस 2 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स का माइनस 2 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स का माइनस 2, माइनस माइनस तो हो गई प्लस, एक्स का 2 में करेंगे 2x, पहले 9x हो गया, x का 9 में करा, फिर x का 2 में करेंगे तो 2x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पहली स्टेप बन गया जी 2 लाइन, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन ले लो, दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन ले लो। और क्या दिख रहा है इसमें, इसमें देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है ना 6 में, क्या 2 का इसमें जा रहा है, 2 का इसमें 3 बार गया, 2 का इसमें जा रहा है 9 में नहीं जा रहा, तो 2 कॉमन ही लेंगे। 3 देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 का इसमें 3 त्रिक 9, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 से बड़ी संख्या तो 6 का देखो, 6 कम 6, 6 का भाग इसमें नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो 3 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 3। अब यहाँ पे x एक बार कह लिया क्योंकि x का एक ही बार भाग जा रहा है, यहाँ पे 2 बार है लेकिन यहाँ पे तो एक ही बार है ना, तो एक बार वाली भाग जाएगा। अब देखो यहाँ भाग दो, 3 का भाग इसमें 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 बार x थी तो एक बार ये x से कट जाएगी, यहाँ तो x बाहर आ गई तो एक बार बची, एक बार x बाहर आ गई तो एक बार बची यहाँ पे x माइनस, कितनी x है यहाँ पे एक बार यानी 2x होगी, माइनस 3 का भाग 9 में दिया कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 9 में 3 त्रिक 9, 3 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 3 बार, ठीक है। और ये x तो बाहर आ ही चुके, ब्रैकेट बंद करो, प्लस यहाँ प्लस लगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x नहीं है, इन दोनों में x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगी। यहाँ 2 है, क्या 2 का दोनों में भाग जा रहा है, इसमें 2 एकम 2 भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग नहीं जा रहा, तो इन दोनों में किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा, तो फिर क्या कॉमन लेनी है, एक कॉमन लेनी है, कितना लेना है एक, एक से भाग इसमें देंगे तो 2x के 2x ही रहेंगे, एक से भाग इस 3 में देंगे तो कितनी बार आएगा 3 के 3 ही रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो चिन्ह का आएगा, माइनस है ना तो ये माइनस ही आएगा, माइनस ही क्यों, प्लस कॉमन लिया है, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते तो ये चिन्ह प्लस का बन जाता, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते तो ये चिन्ह काय का है माइनस का, तो काय का बन जाता है प्लस का बन जाता है। अगर प्लस कॉमन लिया है ना, यहाँ पे क्या लिया है प्लस कॉमन, तो चिन्ह में कोई चेंज नहीं होता, अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह में अंदर वाले चिन्ह में कोई चेंज नहीं होता, प्लस कॉमन लिया तो माइनस माइनस आ गया, अगर प्लस होता तो प्लस आ जाता, माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो जो दोनों सेम मिल रहे हैं, हमारा सवाल हम मान सकते हैं कि सही चल रहा है। अब इसको देखो ये एक बार लिखेंगे, जो सेम मिल रहा है उसे कितनी बार लिखेंगे एक बार, यहाँ देखो 2x माइनस के 3 क्या लिखेंगे 2x माइनस के 3 एक बार लिख लिया, एक बार क्या लिखना है जे वाले 3 और ए वाला 1, प्लस का है तो प्लस का 1, यदि कर लो। अब इसके यदि करके क्या निकालना है शून्य, यदि 2x माइनस 3 बराबर में क्या लेना है इसके 0 ले लो, क्या लेना है बराबर में क्या लेना है 0 ले लो यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा 2x, जब माइनस के 3 उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के, हमने बोला था माइनस की संख्या इधर है, उधर आकर किसकी हो जाएगी जाकर उधर प्लस की, तो प्लस की 3 लिख दो, बराबर लगा दो, 3 उधर गए 3 प्लस के हो गए यहाँ पे तब। अब हमें x का मान निकालना है, x के गुणा में कितने 2, तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है बराबर वाली संख्या के बटे में,
2x, 3 कहाँ जाएंगे, ये 2 के वो 3 कहाँ जाएंगे, 3 तो है ही इधर, 2 कहाँ जाएंगे, 2 जाएंगे 3 के बटे में। ठीक है, अब दूसरा निकालो यदि करके। यदि ये वाला लिखना है 3x प्लस 1 बराबर में क्या आ गया 0, तब क्या आएगा 3x, अगर 3x अगर ये काय का है प्लस का 1 है ना, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, उधर जाकर किसका हो जाएगा, ये एक उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, बराबर लिखो, उधर गया तो क्या आएगा -1। ठीक है, यहाँ देखो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माइनस तो लगाना पड़ेगा। अब ये 3 कहाँ जाएंगे, -1 के बटे में, ये काय का मान हो गया बीटा का मान। ठीक है, अतः दो घात बहुपद के शून्य कितने हैं, अतः दो घात बहुपद के शून्यक कितने हैं, यहाँ पे 3/2 कॉमा -1/3। ठीक है, 3/2 है और -1/3 है। ठीक है, ये रफ फेर जो रफ का था वो मिटाल दो इसे। इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन करें, कर लो इसको जल्दी से। अगला नंबर देखें 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या लिखा है 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये क्या है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे देखो 3 संख्या नहीं है, एक तो ओनली जो संख्या थी वो नहीं है, यानी स्क्वायर वाली है, ओनली u वाली है, यहाँ पे प्लस माइनस में जो संख्या लिखी जाती है वो नहीं। तो हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पता नहीं कर पाएंगे कि प्लस करने पर कौन सी संख्या आएगी या फिर गुणा करने पर कौन सी आएगी। तो इनका बहुत सरल है, ये तो और सरल है उससे। डायरेक्ट क्या कर लो, कॉमन ले लो। दोनों में कॉमन क्या ले रहा है, दोनों में ह्यू है, ह्यू कॉमन ले लो। और क्या ले रहा है, दोनों संख्या में भाग किसका जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है 2 चौक 8। लेकिन 2 से बड़े देखो, हम कॉमन वह संख्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या भाग जाना चाहिए, वो संख्या लेते हैं। 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 का भाग जा रहा है, 4 का 8 में भी जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो हम 4 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेना है, 4 कॉमन, 4 ह्यू कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 4 का भाग दिया 4 में लेंगे तो 1 बार जाएगा। और ह्यू यहाँ कितनी बार है, ह्यू कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार, 1 बार आ गया ना, कॉमन लेव के 1 बार है, तो 1 बार तो बचा यहाँ पे, तो ह्यू लिखेंगे 1 बार। 4 का भाग 4 में दिया तो 1 आया, तो 1 यहाँ लिख दो। ठीक है, और 1 लिखा नहीं आता, 1 ह्यू हो गया, वैसे भी 1 ह्यू ही है जी, इस कितना ह्यू है 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, प्लस जो ह्यू तो कॉमन आ ही गया, ह्यू तो आ गया यहाँ पे, तो ह्यू हट गया। 4 से इसमें भाग दो, 4 से 8 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 2 लिख दो यहाँ पे, बस हो गया। अब यदि कर लो 4 ह्यू बराबर 0, एक बार क्या करना है तुम्हें, इसके बराबर में 0 लेना है, ये ले लिया। एक बार इसके बराबर में 0 लेना है, 4 ह्यू प्लस के 2 बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0 आएगा और एक बार इसके बराबर में 0 आएगा। निकाल लो यहाँ पर तब करके। यहाँ देखो काय का मान निकालना है, ह्यू का। हमने बताया था गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, बराबर वाले के बटे में, तो ह्यू बराबर 0/4। ठीक है, ह्यू बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग दो, हमेशा 0 आता है, याद रखना। 0 ऊपर हो और कोई भी संख्या नीचे हो तो उसका आंसर कितना आता है, 0। क्या आता है, 0। एक शून्य क्या आ गया, अल्फा क्या आ गया,
0। दूसरा देखो, तब u बराबर, जब प्लस की संख्या बराबर के उस साइड भेजो, बराबर लगाओ, बराबर के उस साइड भेजो, प्लस की है माइनस की हो जाएगी, प्लस की है माइनस की हो जाएगी ना, तो माइनस के 2। जो किसका मान आ गया, बीटा। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक कितने हैं, 0, -2 हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, 0, -2। यह क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इसमें कितने, पहले इस क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, इस 1 2 3 4 हो चुके। इसमें बचे कितने हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचे। 4 क्वेश्चन ये अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन कराने आप फेयर में नोट करिए, उसके बाद आप लगाइए। ठीक है, जितनी बार लगाना उतनी बार आए नहीं तब तक लगाते जाओ। मैथ है, मैथ को जितना लगाओगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आपको अच्छा आएगा। ठीक है, याद करना, इसको याद नहीं होता, इसे देखने से सोचो, देखने से सवाल आ जाए तो देखने से सवाल नहीं आएंगे। कॉपी पर लिखो, सवाल कर देखो, उससे फिर लिखो। क्या करना है आपको, अपने रफ पे लिखना है, रफ पे लिखना है, फिर उसमें गलतियां ढूंढो, क्या गलती हुई है उस गलती को सुधारो, तब सही से सवाल आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगाते रहें। आगे अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं और अध्याय 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि जल्द ही खत्म हो जाएंगे आपके। और उसके बाद अध्याय 3 को लेके आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आप क्वेश्चन पढ़ते रहें। याद रखिए, आपने एक क्वेश्चन लगा लिए तो आपके 99+ नंबर आएंगे। ठीक है, इतने तो आपको लेके आने हैं, 99+ नहीं बल्कि 100 में से 100 लेकर आना। कितना लेकर आना है आप लोगों को, 100 में से 100 नंबर लेकर आना है एमपी बोर्ड परीक्षा में, जो कि 2026 में फरवरी महीने में होने वाली है ना। उस परीक्षा में कितने लेकर आने हैं तुम्हें, 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं। उस टारगेट बना लो आज से अपना। टारगेट क्या है तुम्हारा, 100 नंबर का टारगेट क्या है, फिक्स कर लो 100 नंबर का। क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 100 नंबर लाने का, क्वेश्चन सिंगल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके।